एंड्यूरिंग रिहैब क्लिनिक के संस्थापक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पेल्विक फ्लोर रिहैब कार्यशाला का 14 जुलाई को सफल समापन हुआ। इस कार्यशाला का आयोजन दिनांक 13 और 14 जुलाई को पटना के होटल सिद्ध वेदांता में किया गया था। कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात डॉक्टर सुनीता पटेल फिजियोथेरेपिस्ट ने महिला फिजियोथेरेपिस्ट को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया। इस कार्यशाला में महिलाओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं जैसे यूरिनरी इनकंटिनेंस, प्रोलैप्स, बवासीर, योनि शिथिलता, पेल्विक दर्द, महिला यौन दर्द, डिस्पेयूर्निया, कम संवेदना आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस समस्याओं के इलाज के लिए पेल्विक फ्लोर रिहैब थेरेपी के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुषमा पांडे, जो कि पूर्व विभाग अध्यक्ष पीएमसीएच स्त्री रोग विशेषज्ञ से हैं, वहीं डॉक्टर अभय जायसवाल, एकेडमिक इंचार्ज बीसीपीओ, डॉक्टर प्रभात रंजन, एम्स दिल्ली, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, एम्स पटना, डॉक्टर सुजीत, डॉक्टर अविनाश भारती, आईजीआईएमएस, डॉक्टर जोसेफ पांडे, डॉक्टर राजेश सुमन, डॉक्टर हिमंडू सिंह, डॉक्टर प्रणव सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यशाला का आयोजन महिलाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और उन्हें पेल्विक फ्लोर रिहैब थेरेपी के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से किया गया था। डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार ने कहा कि पेल्विक फ्लोर रिहैब थेरेपी एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है जिसके द्वारा महिलाओं में होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज बिना ऑपरेशन और कम खर्च में किया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में खुलकर बात करें और समय रहते इलाज करवाएं। कार्यशाला में शामिल हुए विभिन्न प्रतिभागियों ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि इससे उन्हें महिलाओं में होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं और उनके इलाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। ये वर्कशॉप 2 दिवसीय वर्कशॉप है। आज के दिन मेल फीमेल दोनों रहेंगे, बट नेक्स्ट डे जो प्रोग्राम है उसमें ओनली फीमेल रहेंगे, फीमेल पाल्पेशन की बात होगी। तो उसमें बिहार, झारखंड, यूपी और अलग अलग स्टेट से भी लोग आए हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट आए हैं। और उसमें कल के जो हमारे CPS में है डॉक्टर सुषमा पांडे मैम, PMCH एक्स-HOD डिपार्टमेंट ऑफ गायनी, और डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, एम्स पटना, डॉक्टर प्रभात रंजन, दिल्ली एम्स डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, डॉक्टर अविनाश भारती, डॉक्टर जोस्मीन, डॉक्टर राजेश सुमन, डॉक्टर प्रणव और बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही तेज़ी से इसकी डिमांड बढ़ी है। कोविड के टाइम में तो कोविड से पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर कोविड के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इसको लेकर आई है। इवन बहुत सारे गवर्नमेंट साइड से भी और हम लोगों की साइड से भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। और मेरा तो हमेशा से है, पहले भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, आगे भी मैं यही कोशिश करूँगा। जो चीज़ें देश विदेश में होती हैं वो चीज़ें हमारे बिहार में भी हैं और वो हमेशा ये चीज़ें कारगर रहेगा। And I am also very much impressed by her, and one thing I have learned for her that तो सीखने की कभी कमी नहीं होती है। आप जहाँ कहीं भी जाएं कुछ ना कुछ तो नया सीख ही सकते हैं। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर सूर्य शंकर कुमार जी को, डॉक्टर सुनीता पटेल जी को और यहाँ जितने भी डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर उषा, जितने आप डॉक्टर रीना, सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इसमें वर्कशॉप में आए और सभी लोगों का उत्साह बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दैट यू हैव आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव कंटिन्यूएशन में इतने पेशेंट हैं जो कभी सोचा भी नहीं था और लोगों के रिजल्ट आते हैं अगर उनको सही तरीके से ट्रीट किया जाए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स डोंट नो अबाउट द कि उनका एवरी टाइम सी इज सेइंग समथिंग इज कमिंग आउट, समथिंग इज कमिंग आउट। कब से आ रहा है? 20 साल से आ रहा है। जब पहला बच्चा हुआ तो उसके बाद थोड़ी थी, बट दूसरे बच्चे होने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही। बट अभी भी वो अवेयर नहीं है इस चीज़ से कि उनका पेल्विक फ्लोर वीक हो चुका है। सुनीता पटेल, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पेल्विक फ्लोर में ट्रेन हूँ। काफ़ी सालों से पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शंस को ट्रीट करते आई हूँ। बहुत सारे पेशेंट पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन होता क्या है, हमारे नीचे एक मसल होती है जहाँ से हमारा यूरेथ्रा, जो यूरिन पास करने का जो पाइप होता है वो जाता है, हमारा वजाइना वहाँ से पास होता है और हमारा एनस भी वहाँ से पास होता है। तो कई बार जब ये पाइप्स पास होते हैं तो जो नीचे का मसल है, जो फ्लोर है, वो बहुत ज़्यादा
टाइट हो जाता है। जब वो फ्लोर टाइट हो जाएगा तो जो भी पास करते हैं उसमें हमें दिक्कत होगी, या तो यूरिन पास करने में दिक्कत होगी, स्टूल पास करने में दिक्कत होगी, या फिर सेक्स करने में दिक्कत होगी, तो सेक्स पेनफुल हो सकता है पेशेंट का। और कई बार ये जो मसल्स होते हैं जो नीचे पकड़े हुए हैं, जैसे कि आपने माइक को पकड़ा हुआ है, तो इन मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है, एक पाइप को पकड़ नहीं पाते हैं। पकड़ नहीं पाओगे तो अंदर से लीकेज होगा, या तो यूरिन लीक होगा, या तो स्टूल लीक होगा, या फिर आपके ऑर्गन्स की चीज़ें भी लग जाएंगे। और इसके लिए बहुत सारे फीमेल्स को या बहुत सारे मेल्स को जो घर पे हैं, यूरिन की समस्या रहती है, यूरिन पास होता रहता है और वो होल्ड नहीं कर पा रही है, लीक हो रहा है और वेट हो जाती है उनकी पैंट, ये सारी दिक्कतें आती हैं। उनको ये पता नहीं होता कि हम इसके लिए करें क्या। तो सिंपल सी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप हमारे पास आइए, हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो मसल्स के साथ काम करते हैं। ये मसल को भी हमें रिहैब करना और स्ट्रेंथन करना आता है। हमारे एक्सरसाइज, हमारी मशीनें बहुत कारगर हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, बस दुनिया को पता नहीं है कि हम ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा कोई भी इशू आ रहा है तो आप किसी भी पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, तो उनको बता सकते हो कि भाई मुझे यूरिनल समस्याएं हैं, या फिर मुझे सेक्स करने में दर्द होता है, या फिर मेरे ऑर्गन्स नीचे आ रहे हैं। हमारी जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं या जो हमारी मशीनें हैं वो काफ़ी हद तक आपकी मसल्स को वापस से स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। जी, नेक्स्ट के बारे में आपने बात किया है। बेसिकली आज भी लोग इन इशू के बारे में बात करना नहीं चाहते, उसके लिए आप क्या स्टेप देना चाहती है? मतलब क्या होगा आपकी साइड से कि लोग अवेयर हो इसके बारे में? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लैक ऑफ एजुकेशन। लोगों को पता ही नहीं है, लोग बात ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो सेक्स के लिए होता है, और ये जो चीज़ है वो बहुत बड़ा स्टिग्मा है, टैबू है। मुझे लगता है कि सेक्स तो हम रोज़ नहीं करते, पर यूरिन तो हम रोज़ पास करते हैं, बार बार पास करते हैं। तो ये जो एरिया है वो यूरिनल का एरिया भी है, और ये एवरी डे हम स्टूल पास करते हैं। तो ये एरिया जो है वो डिफिकेशन का भी एरिया है। इसके बारे में ज़्यादा शर्माना नहीं चाहिए। सिर्फ एक वजह से कि वहाँ पे सेक्स होता है, बाकी की चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि, और ये इशू सिर्फ बच्चों, सिर्फ फीमेल्स में नहीं होते, ये इशू बच्चों में भी होते हैं। बच्चों तो सेक्स नहीं करते, दिक्कतें तो उनको भी आती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट एजुकेशन स्प्रेड करने की, लोगों को बताने की कि प्लीज़ अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसको अंडर द रग मत रखो, उसके बारे में बोलो। उसका जो सारवार है वो तो सोल्यूशन तो है, पर आप लोगों को आगे आना पड़ेगा और हमें सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू कम फॉरवर्ड, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक्स। ये हाई टाइम है कि हम खुद को एजुकेट करें, अवेयरनेस पहुंचाएं, और साइलेंट सफरिंग को कहीं ना कहीं जो लोग जी रहे हैं उसको थोड़ा सा हम कम करें, हेल्प करें। एक सवाल और भी था मेरा आपसे कि क्या आफ्टर डिलीवरी महिलाओं के लिए बेनिफिशियल हो गई? हाँ मैम, बिल्कुल। आप सोचिए कि अगर बच्चा नीचे के बाहर से, वजाइना से बच्चा बाहर आता है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो कितनी सारी मसल्स वहाँ पे वीक हो जाएंगी, लूज़ हो जाएंगी। तो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करके आप दोबारा से फ्लोर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो फीमेल को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हो। मोस्टली हमने देखा है हमारे ट्रीटमेंट में कि जब पेशेंट आती है उनको इश्यूज़ होते हैं, जब प्रोलैप्स के इश्यूज़ होते हैं, 80% वो केसेस वजाइनल डिलीवरीज के होते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज के होते हैं। तो बहुत वीक हो जाती है मसल जब बच्चा बाहर आता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। तो वापस दोबारा से हीलिंग होना तो मदर नेचर है, लेकिन मसल्स को दोबारा स्ट्रॉन्ग होना वो तो मदर नेचर नहीं है। उसके लिए तो आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो यस, बहुत कारगर है। और ये आने वाला टाइम इसको अडेप्ट करना हमारी मजबूरी हो जाएगी, और इसलिए इसको हम लोग आज इस वर्कशॉप के थ्रू इस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं, इस पर चर्चाएँ चल रही हैं, उसको हम लोग सीख रहे हैं। तो हम भी भागलपुर से आए, हम भी 21 साल से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी ये नया है, फिजियोथेरेपी में एक नया आयाम जुड़ेगा इसके बाद से। और हम लोग कोशिश, और हम लोग हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे सकें। साइज के माध्यम से और थेरेपी के माध्यम से प्रचलित इसको मदद भी बताने का काम किया। निश्चित रूप से हमारे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ के जो लोग हैं, बिहार की जो वुमेंस से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में चौका कर सकते हैं।